हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चरक संहिता सूत्र स्थान का चैप्टर 11 विच इज तिस्त्रैष्ण्यम अध्याय 3 बेसिक डिजायर्स ऑफ लाइफ। यहाँ से आपका 10 मार्क भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है और एमसीक्यू तो आ ही सकते हैं। एमसीक्यू के बहुत ज़्यादा चांसेस है इधर से आने से, इस टॉपिक से। तो मेनली 5 मार्क का ज़्यादा बनता है इस चैप्टर से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में 3 एषणाएँ बताई गई है, प्राण एषणा, धन एषणा और प्रलोक एषणा। आचार्य भेल ने बताई गई है प्राण, धन और धर्म एषणा, उन्होंने परलोक एषणा नहीं बताई है। उसके बाद है चतुर्विध परीक्षा, 4 फोल्ड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताए गए हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। उसके बाद त्रिउपस्तंभ बताए गए हैं, आहार, स्वपन, ब्रह्मचर्य। त्रिबल बताए गए हैं, सहज, कालज, युक्तिकृत। ये आपको याद करने, ये पूरे आयुर्वेद का एक बेसिक भी, अगर आप इन्हें अब याद कर लोगे तो ये बहुत जगह यूज होने वाले हैं आपके। फिर है त्रिण्य आयतन, 3 का आयतन मतलब होता है कारण बताए गए, अति योग, अयोग, मिथ्या योग। त्रयोग मार्ग, 3 योग रोग मार्ग बताए गए हैं, शाखा, मर्मस्थि, संधि, कोष्ठ। त्रिविधा भिषक, 3 प्रकार के भिषक बताए गए हैं, छद्म, चर, सिद्ध, साधित और वैद्य गुणयुक्त। 3 प्रकार के रोग बताए गए हैं, निजागंतुज, मानस। त्रिविध औषध बताई गई है, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाज्य। त्रिवर्ग बताए गए हैं, धर्म, अर्थ और काम। उसके बाद है इस चैप्टर में, ये देखो इधर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक्सप्लेन त्रिरोग मार्ग, व्हाट इज बाह्य रोग मार्ग या फिर अभ्यंतर रोग मार्ग। ऐसे इनकी सेम ऐसे दे देंगे कि इनकी व्याधि को एक्सप्लेन करो या फिर त्रिविधम औषध एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रोग मार्ग इति, 3 प्रकार के रोग मार्ग होते हैं, शाखा, मर्म, अस्थि, संध्यष्ट और कोष्ठस्थ। क्या क्या रोग मार्ग हो गए? एक तो शाखा हो गया, एक मर्म, अस्थि, संधि का हो गया और एक कोष्ठ का हो गया। तत्र शाखा, शाखा में क्या कहेंगे? रक्त आद्यो धातु सत्वक च, रक्त आदि धातु, त्वक, स बाह्यो रोग मार्ग, और ये सारे बाह्य रोग मार्ग में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है मर्माणी, पुनर्बस्ति, हृदय मूर्धनि, अस्थि संध्यो, अस्थि संयोगास्त, त्र उपनिब्दाश्च, स्नायु, कंड्रा। स मध्यमो रोग मार्ग, कोष्ठ पुनरुच्यते, महास्रोतत, शरीर मध्यम स रोग मार्ग, अभ्यंतर। अभी ये अगर आप श्लोक लिखो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। पर अगर आप श्लोक याद कर लोगे तो आपको बहुत जगह काम आने वाला है, रोग निदान में भी, चरक संहिता में भी, हर जगह डिजीज में, ठीक है। तो 3 रोग मार्ग बताए गए हैं। शाखा मार्ग को हम बाह्य मार्ग भी बोलते हैं। उसके बाद एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इन सारी धातु और स्किन इसके अंडर आती है। कोष्ठ मार्ग को हम अभ्यंतर मार्ग भी बोलते हैं और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय महास्रोतस, मतलब GIT, स्टमक, ये सब। फिर मर्म, अस्थि, संध्या मार्ग है, उसको हम मध्य मार्ग भी बोलते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय हार्ट, ब्रेन, बोन्स, जॉइंट्स, ब्लैडर, लिगामेंट्स। ये इन सब की ट्रांसलेशन है, ठीक है। उसके बाद है डिजीज बताई गई है, शाखा मार्ग और बाह्य मार्ग की। तो ये भी आप श्लोक याद कर लो तो अच्छा है, वरना फिर डिजीज आगे पीछे हो जाती है, वरना फिर ना याद हो तो फिर आप नाम ही याद कर लेना इनके। तत्र गंड, पीड़िका, अलजी, अपची, चर्मकील, अधिमांस, मशक, कुष्ठ, व्यंगाद्यो, विकार, बहिमार्जना च, विसर्प, श्वथु, गुल्म, अर्श, विद्राद्य, शाखा अनुसारिणो भवंती रोगा। शाखा में होने वाले या बाह्य रोग मार्ग में होने वाले रोग, ये वाले सारे हैं। जो ये हाईलाइट किए गए, जो ये सर्कल किए गए अलग से इसमें दिख रहा है आपको, इनका मतलब है कि ये वाले सेम रोग कोष्ठ में भी आते हैं, अभ्यंतर। जो बाह्य मार्ग में 5 रोग है ना, ये हमारे 5 हो गए, वही सेम 5 रोग अभ्यंतर मार्ग में भी है। तो ये इनके डिफ्रेंसिएशन के लिए ऐसे अलग से सर्कल किए हुए हैं। फिर कोष्ठ मार्ग की डिजीज क्या होगी? अभ्यंतर मार्ग की ज्वर, अतिसार, छर्दी, अल्सक, विसूचिका, हिक्का, कास, श्वास, अनाहा, उदर। फिर ये सेम विसर्प, श्वथु, गुल्म, अर्श, विद्राद्य, कोष्ठ अनुसारिणो भवंती रोगा। उसके बाद है मर्म, अस्थि, संधि मार्ग या मध्यम मार्ग की डिजीज, पक्ष्मवन, पक्ष्मग्रह, अपतानक, अर्धि, शोष, राजयक्ष्मा, अस्थिशूल, संधिशूल, गुदभ्रंश, शिरोरोगाद्य, हृतिरोगाद्य, बस्ति रोगाद्य। मध्यम मार्ग अनुसारिणो भवंती रोगा, ठीक है। उसके बाद है अंत परिमार्जन, इंटरनल क्लिनजिंग। तो डिजीज कोज्ड बाय इम्प्रॉपर डाइट एक्सेट्रा, इरेडिकेटेड बाय मेडिसिन, मीन फॉर
इंटरनल क्लींजिंग। अंत परिमार्जन क्या होगा, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। बहिः परिमार्जन क्या होगा, एक्सटर्नल क्लींजिंग कैसे होगी, द क्लींजिंग थेरेपी विच हैज़ अ क्यूरेटिव इफेक्ट बाय एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट विद बॉडी सच एज मसाज, फोमेंटेशन, अफ्यूजन। अभ्यंग, सेक, स्वेदन जो भी कराया जाए वो हमारा बहिः परिमार्जन चिकित्सा में आ जाएगा। उसके बाद है शस्त्र प्राणिधान, सर्जिकल थेरेपी। इट कंप्राइजेज एक्सीजन, इंसिजन, छेदन, भेदन, पंचरिंग, रप्चरिंग, स्क्रैपिंग एटसेट्रा। फिर औषध के 3 प्रकार बताए गए हैं, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्व वाज्य। और फिर बताए गए हैं अंत परिमार्जन, बहिः परिमार्जन और शस्त्र प्राणिदान। 2 क्लासिफिकेशन ये हमारी औषध की बताई गई है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।